मुझसे तेरी जिंदगानी बात तूने न मानी, तूने है काटा पेड़ों को हरियाली की मैं तो दीवानी। खुद तो खा के सो गए मैं तो भूखी रो रही, खुद तो खा के सो गए मैं तो भूखी हाय रो रही। मैं हवा 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 मैं हवा हवा हवा। धुएं ने मुझको जकड़ा है, कालिक ने कस के पकड़ा है, शोर में कहीं खो गई, गोरी थी अब कैसी हो गई। मैं तो माँ हूँ तेरे लिए लाखों सितम से लूंगी, कतरा कतरा आंसू पी के उफ ना करूंगी। मैं हवा हूँ हवा हूँ हवा हूँ हवा, मैं हवा हूँ हवा हूँ हवा हूँ हवा। नमस्कार, मैं सुधीर। हमारे देश के तीव्र गति से प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खासियत उंगलियों पे नहीं गिनी जा सकती। इस राज्य में एक अपनी ही दुनिया बसती है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने और मस्ती करने आते हैं। उत्तर प्रदेश के सुंदर तीर्थ स्थान, स्तूप, खान पान और लाजवाब मेहमान नवाजी के तो क्या कहने। वाह, दिल खुश हो जाता है। हर एक शहर की अपनी ही पहचान है। लखनऊ में नवाबों का जोर, तो आगरा में ताजमहल की शान, वाराणसी के घाट और इलाहाबाद के पकवान। उत्तर प्रदेश के बारे में जितना कहूं वो कम है, और ऐसे ही हमारे महान देश के बारे में भी। दोस्तों, मैं सुधीर हूं, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का। मैं आपका एक जिंदगी ऐसी भी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी इंसानियत सीखने की भी कोशिश की है। वैसे व्यवसाय से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। दोस्तों, मैंने ऐसा देखा है कि हम सब अपने जीवन में अपने बारे में बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठाते हैं, लेकिन कई बार खुदगर्ज होकर भी। हमारे समाज में खुदगर्जी को गाली के समान माना जाता है, पर कई बार ये खुदगर्जी हमारे आसपास के लोगों का भी भला कर जाती है। तो हुआ ना
सोने पे सुहागा। चलिए मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ, वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले अर्दली बाजार में, जहाँ मेरी माँ इस वक्त खाना पका रही होगी। चलिए। अब कैसे भी जानो, सोचो, विश्वास करो, कभी तो खुद पर नाज करो। जानो, सोचो, विश्वास करो, कभी तो खुद पर नाज करो। एक जिंदगी ऐसी भी ना जियो अब कैसे भी, एक जिंदगी ऐसी भी ना जियो अब कैसे भी। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ, मैं हूँ सुधीर। क्या है, हर वक्त बहुत जल्दी रहती है, कभी तो चैन से जीने दिया करो मुझे। मुश्तंडा सा हो गया है, हर वक्त मामा करता रहता है। वाह माँ, जिसने जन्म दिया उसे ना पुकारूं तो किसे पुकारूं? और माँ, तू तो मेरी माँ और बापू दोनों है। याद है ना माँ, मैं इत्तू सा था जब बाबू को कैंसर हो गया था। उनके जाने के बाद तेरे सिवा कौन है मेरा? चल अब आंसू पोंछ ले, मेरा लाडला बेटा रोते हुए शोभा नहीं देता। तेरे पापा के जाने के बाद मेरी यही कोशिश रही कि कभी तुझे किसी चीज की कमी खलने ना दूं। अब देखो मेरा बेटा कितना लायक हो गया। चल अब जाके हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। चुटकी बेटा, लो खुद भी खाना खा लो और सुधीर को भी खिला दो। क्यों माँ, आप नहीं खाएंगी क्या? अभी मन नहीं है, तुम लोग खा लो। सुधीर, ओ सुधीर। कौन? महेंद्र चाचा? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। 1 मिनट, आया चाचा। ठीक से खा भी लो, वरना माँ मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। हाँ। अरे नहीं खाऊंगा मैं, और माँ तुझ पर गुस्सा क्यों करेगी भला? रुको आता हूं। अरे महेंद्र चाचा गेट पर खड़े हैं। आया चाचा। पाए लागू चाचा। क्या बात है, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए चाचा? ये लेटर आया है, लगता है कुछ समाचार है बेटा। हाँ लाओ, पढ़ता हूं। अरे भाई सुनो, खुशी की खबर है, आपकी बेटी अपने मास्टर्स की परीक्षा में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। उसे पुरस्कार मिलने वाला है। क्या क्या सच कह रहे हो? अरे भगवान ने मेरी सुन ली। वाह वाह, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आज मेरी बेटी रूपा ने गर्व से अपने बाप की छाती चौड़ी कर दी है। अब तो सब मुझे रूपा के पापा की पहचान से जानेंगे। हाँ, अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। एकता, एकता। अरे भाई एकता मैडम कहाँ हैं? अरे क्या हुआ सुधीर भैया, क्यों चिढ़ते हो? अरे आई बाबा। अरे पापा को ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, सांस फूलने लगी है। पर बेटा, सांस तो तुम्हारी भी फूलने लगी है इस जवानी में। अरे चाचा, इसमें जवानी का कोई लेना देना नहीं है भाई। इतना प्रदूषण है कि आदमी को तो ये सब होना ही है, लेकिन हम हैं कि संभलने को तैयार ही नहीं है। अरे कहाँ सासों के चक्कर में पड़ गए सुधीर, ठीक हो गया हूँ मैं। अरे एकता बिटिया, भैया का जरा मुंह तो मीठा कराओ, तेरी दीदी एग्जाम में अव्वल आई है, अव्वल। ये लेटर पढ़, तुझे तो अंग्रेजी आती है ना? अरे वाह, क्या बात है। मैं अभी दीदी को कॉल करके आती हूँ। सुधीर, खाना ठंडा हो गया, माँ गुस्सा करेंगी, चलकर खा तो लो। आओ बेटी, आओ, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। अरे
चाचा वो ये छुटकी है चाचा। मुझे पता है और ये भी पता है कि ये कौन है। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता पर मोहल्ले की सब खबर रखने लगी है तू, हैं? चुप एकता, नहीं तो तेरे कान खींच लूंगा मैं। बता दूं कौन है ये? ओहो चुप कर एकता। अच्छा चाचा आप आराम कीजिए, मैं खाना खा के आता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, पर ये तो बता दे कौन है ये? चाचा ये आपकी बहू है। अरे छुटकी बेटा, शर्मा के कहाँ भागी चली जा रही है पगली? अरे ससुर हूँ मैं तेरा, अरे आशीर्वाद तो लेती जा बेटा। अच्छा चाचा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अरे ये लो, कहाँ चले गए दोनों? मैं मिठाई लेकर आई। शर्मा के भाग गए दोनों। सारे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। शादी से पहले कोई लड़की अपनी ससुराल आकर रही है आज तक? क्या हुआ माँ, क्यों लोगों के पीछे अपनी जान खपा रही हो? इतनी मुश्किल से छुटकी के घर वाले माने, जाने भी दो ना उसे। हाँ तुझे कोई फिक्र कहाँ होगी, फिक्र तो मुझे है। अभी ये निकली कि पड़ोस की औरतें घर आ गईं और पूछने लगी कि कोई दूर की रिश्तेदार है। कब आई वो जानना चाह रही थी कि ये आखिर है कौन। अब क्या बताऊं उन्हें? तो बता देती, सूरज चाचा की बेटी है, घर में रोशनी करने आई है। फिर शुरू हो गया तेरा मजाक। अब अच्छा छुटकी, कल सुबह तैयार हो जाना। अगर समाज को हमारा रिश्ता जानना है तो कल हम लोग कोर्ट में चलकर शादी कर लेते हैं। मेरी तरफ से माँ और तुम्हारी तरफ से महेंद्र चाचा गवाह बन जाएंगे। हाँ हाँ, अब यही बचा था, न बैंड न बाजा, सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए हमारे। हाँ, माँ आप ऐसा क्यों बोलती हैं? देखना आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। बहुत ख्याल रखूंगी मैं सुधीर और आपका। बिहार में जब सुधीर काम कर रहे थे तो इनकी बहुत सेवा की थी मैंने। अरे वाह, ये कहाँ लिखा है कि औरत ही मर्द की सेवा करेगी? चुप कर, अच्छी भली लड़की को भी बिगाड़ देगा तू। हाँ माँ, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ, कल शादी होगी। हाँ हाँ, दूल्हा खुद ही तो जाएगा शादी की खरीदारी करने। ऐसा कर, साथ में इसे भी लेता जा, बाजार घुमा देना ताकि सब्जी भी लेने जाए तो मुंह छुपा के। माँ तुम कैसी बातें करती हो? छुटकी, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, इनका ख्याल रखना। ये बाहर से कड़वी हैं, लेकिन अंदर से शहद की तरह मीठी हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया। हमारी चाय जो पिए मस्त होई जाए। अरे जय राम जी की सुधीर भैया, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है? क्या बात, आज हमारी दुकान की चाय पी लो। नहीं पप्पू भाई, शादी का कुछ सामान लेना है, फिर निकलना है घर। अच्छा सुनो, कोर्ट में कल शादी है, आना जरूर। और हाँ, अपने दल बल के साथ। अरे वाह, शादी कर रहे हैं चुपके चुपके। अरे प्रोफेसर साहब, ये गुरुजी, ये देखिए, ये अपने सुधीर बाबू शादी कर रहे हैं, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। अरे वाह, बधाई हो सुधीर। कहाँ की है बहू हमारी? गुरुजी प्रणाम। वो गुरुजी बिहार की है, हमारे साथ ही पढ़ती थी जी। अच्छा अच्छा, लव मैरिज है। अरे जमाना बदल गया है, अब शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। पांडे जी, याद है पहले जमाने में ऐसा कहाँ होता था? अरे राम जी गुरु, जमाना बदल रहा है, आप भी जमाने के साथ चलिए, छोड़िए अपने जमाने की बातें। अच्छा सर, अब मेरे बाल नहीं बचे तो क्या, वो जमाना तो मेरा था। अच्छा एक बात बताइए, आप तो ये पपुआ के लंगोटिया यार है ना? अरे राम जी गुरु, लंगोट से यारी का क्या लेना देना, आप हमेशा वीर रस से श्रृंगार रस में चले जाते हैं।
अरे क्या करें पांडे जी, हम आपकी तरह प्रोफेसर तो है नहीं कि नए नए लड़के लड़कियों के साथ रहकर खुद को जवान फील करें। हमें तो मिलता भी है तो आपका साथ। लगता है आपको मेरा साथ पसंद नहीं। अरे नहीं गुरुदेव नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। लगता है आप बुरा मान गए। अरे सुधीर भैया, ही लीजिए, चाय पीजिए। सुनिए कि पीछे पटाखे की मस्त दुकान है, तब पटाखे लीजिए तो छोड़िए, अपने आप हल्ला मच जाएगा। नहीं नहीं पप्पू भाई, ना शोरगुल, ना गाड़ियों का धुआं और ना पटाखों का प्रदूषण। एकदम सामान्य तरह से शादी करनी है। लगता है बिहार से सुधीरवा समाज सुधारक बन के आया है। जब से आया है आदर्शों की बातें करता है। क्या हो गया है इनको, कभी सुधरेंगे ही नहीं। अरे छोड़ो इन्हें, ये सुधीर भैया, अरे हम आएंगे शादी में, वैसा इन्हें भी बोली दो। ना भैया, जौन शादी में गाजा बाजा नहीं है, ऊ विवाह में राम जी का प्रवेश वर्जित है। पटाखों और बैंड की आवाज से दुनिया ना हिले तो शादी कैसी? पूरा गांव नहीं गया तो कैसी शादी? राम जी नहीं आएंगे भैया। हाँ अरे ठीक है, चलो सुधीर, हम, पप्पू, अशोक जी वगैरह सब आएंगे। और राम जी गुरु का आशीर्वाद व्हाट्सएप पर लेते आएंगे। अरे अरे पप्पुआ, बहुत मार खाओगे, कह देते हैं। तने कम दिल लगी किया करो हमसे। हाँ अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि बिना शोर शराबे के हमारी शादी सबको याद रहे। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, चाचा जल्दी से अपना ऑटो निकालो। और छुटकी जी, आप कितना सजेंगी भाई, हम तो आपको हर रूप में पसंद करते हैं। अरे क्या कर रही हूँ, पीछे हटो, कुछ तो शर्म करो, बच्ची देख रही है। अरे एकता मैडम, जाइए अपनी चाची जी को तैयार करवाइए जल्दी से, देर हो रही है, देर। किसी को तैयार करवाने की जरूरत नहीं है। कल शाम को पंडित जी बुलाए रहे। शादी जैसे भी हो, शुभ मुहूर्त का ख्याल तो अपने लिए है ना। वो भूले हैं कि शादी का शुभ लगन 11 बजे है। अच्छा ठीक है माँ, तू खुश है ना? हाँ, खुश न रहकर भी क्या कर सकती हूँ। सुधीर भैया, ये लो, हो गया पापा का ऑटो तैयार। अब मैं इसे फूलों से सजा देती हूँ। अरे 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 एकता मैडम, हरी पत्तियों को और पौधों को क्यों नोच रही हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वाह रे वाह, एक तो मैं ऑटो सजा रही हूँ, ऊपर से आप नसीहत पर नसीहत दिए जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी को कष्ट देके किसी को खुशी मिले तो भला ऐसी खुशी किस काम की? स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि पेड़ पौधे सब में जान होती है, क्योंकि वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, फिर उन्हें दर्द भी तो होता होगा, है ना? अरे सुधीर बेटा, आज ज्ञान की बात छोड़ो, जीवन मार्ग पर चलो। आओ, ऑटो रेडी है। चलो बैठो बैठो। क्या चाचा, खुद की सांस में भी दिक्कत है और दूसरों की जिंदगी भी खराब करने पर तुले हो। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? चाचा, कभी अपने ऑटो का प्रदूषण चेक कराया है? देखा है कभी कितना धुआं फेंकता है आपका ऑटो? भैया, आज के दिन अब नो ज्ञान की बातें। चलो, आ गया कोट। अरे वाह, पप्पू भैया और पांडे सर पहुंचे हुए हैं। सुधीर, बार बार नाम बुलाया जा चुका है। जाओ, फॉर्मेलिटीज पूरी करो। जी गुरुजी, अभी करता हूँ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। अरे तो भाई हमारी ओर से भी बधाई हो। हाँ। ये लीजिए भाभी, ये हमारी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए, और ये वो जो आपने मंगवाया था। चलो चलो, अब घर के अंदर आ जाओ।
गिफ्ट विफट बाद में ले लेना। ठहरू। अरे छुटकी, क्या हुआ बिटिया? अंदर नहीं आओगी क्या? माँ, 1 मिनट, आप सब मेरे साथ आइए। अरे ये का भाभी, ये पीपल का पौधा? पप्पू भैया, आज सुधीर और मैंने शादी करके सिर्फ एक दूसरे के साथ ही एक नया रिश्ता नहीं जोड़ा, बल्कि आप सब के साथ और वाराणसी के साथ भी एक नया रिश्ता कायम किया है। देखिए, मैं और सुधीर बस आप लोगों से यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन के इस नए पड़ाव की शुरुआत जिम्मेदारी से करें, ताकि हम सब का रिश्ता इस पेड़ की तरह पनपता रहे। देखिए इस पेड़ को, दुख के समय ये सब कुछ छाया देता है और सुख में एकजुट रहने की प्रेरणा। ये पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ ही नहीं है, बल्कि जीवन के सफर का प्रतीक है। ये देखिए, जिस तरह हम लोग अपने जीवन में से नकारात्मकता निकालने का प्रयत्न करते हैं, ठीक उसी तरह से कि ये पेड़ एक नया जीवन जीने की राह दिखाएगा। गांव वालों, पप्पू भैया, माँ जी, एकता, मैं आशा करती हूँ कि जैसे ये पीपल का पेड़ बढ़ेगा, हम सबका रिश्ता भी बढ़ेगा, है ना? वाह, दिल जीत लिया तुमने बेटी, खुश रहो। अरे बधाई हो चाची, बहुरिया तो बहुत ही समारट निकली। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे पता है आपकी मौन शुभकामनाएं मुझे मिल गईं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी और छुटकी की शादी के साक्षी बने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूं आज छुटकी को अपना जीवन साथी बनाकर। आज छुटकी ने जैसे पीपल के पेड़ से मेरे मन के अंदर की हरियाली को जगा दिया है। अगर हम ऐसे ही मौकों पर गिफ्ट्स के बदले एक एक पेड़ लगाएं, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि सबके पास हरियाली होगी। अरे ये क्या, एकता और उसके नन्हे मुन्ने साथी मेरे पास क्यों आ रहे हैं? जाओ 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 बच्चों, क्या हुआ बच्चों? सुधीर भैया, जो भाभी और आप पर्यावरण करते हैं, वो क्या है? एकता, हमारी आसपास की हर दिखाई और ना दिखाई देने वाली वो चीज पर्यावरण के अंतर्गत आती है, जिसे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महसूस करते हैं। जैसे कि हवा, जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर हाँ महसूस जरूर करते हैं, और जिसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ बिल्कुल, हम सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा एकता। साफ हवा हमारे जीवन में माँ की तरह होती है, जो हमें जीवन देती है। पर ये हवा आजकल बहुत गंदी हो गई है ना भैया? स्कूल में पढ़ा है कि इससे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब ये सच है भैया? बच्चों, ये सच है कि हमारा देश तेज गति से विकास कर रहा है, लेकिन कड़वा सच ये है कि वायु प्रदूषण की समस्या भी हमारे यहाँ उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। पर यह समस्या पूरे भारत की बन चुकी है। हवा गंदी हो जाने के कारण हमारी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ता है। इसीलिए हमें आज और अभी से एकजुट होकर अपने पर्यावरण को साफ करने की मुहिम में लगना पड़ेगा। और बच्चों, क्या तुम जानते हो, हर रोज हमारे देश में लगभग 3000 लोग इस प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। मतलब अगर हिसाब लगाया जाए तो साल भर में 10 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। क्या? पर ये वायु प्रदूषण आता कहाँ से है भैया? हाँ बच्चों, ये अच्छा सवाल पूछा तुमने। सोचो, तुम बताओ कहाँ से आता है ये वायु प्रदूषण? सोचो सोचो। मैंने देखा है, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं। मेरे पापा ने बताया कि फैक्ट्रियों से आता है धुआं। घरों में खाना बनाते हुए और कूड़ा जलते हुए भी तो उठता है धुआं।
शाबाश बच्चों, तुमने बिल्कुल सही समझा। इस प्रदूषण के बढ़ने के सामाजिक कारण और भी हैं, जैसे प्रदूषण को लेकर अज्ञानता, जवाबदेही और गैर जिम्मेदार रवैया। तो भैया, क्या इसका असर हम पर भी हो रहा है? हवा हमसे इतना गुस्सा है। बच्चों, वायु प्रदूषण का असर हम सब पर है। हवा में जहरीले पदार्थ मिल जाने के कारण हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है और फिर हम अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, खून की कमी, चमड़ी के रोग और बहुत सी मुसीबतों से जुड़ जाते हैं। हमें चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन हम प्रदूषण को झुठला नहीं सकते। पर इसका कोई उपाय भी तो होगा भैया। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या करोगे अपने आसपास की हवा को साफ रखने के लिए? हाँ, हम पेड़ लगाएंगे, बहुत से पेड़। हम गाड़ी कम से कम रोड पर चलाएंगे और जहाँ हो सके हम एक ही गाड़ी में साथ में जाएंगे। भैया, हम आगे से घर में कूड़ा नहीं जलाएंगे और जिस भी चीज से धुआं निकलता है उस चीज पर काबू लाएंगे। वाह वाह, बड़ी ही काम की बात पता चली। फिर तो आज मैं भी माँ और बाबा को जाकर बताऊंगी कि वो भी हमारा हवा साफ करने में कैसे साथ दे सकते हैं। ठीक बोला ना सुधीर अंकल? बिल्कुल, मैं तुम सबके साथ हूँ। भैया, आपको भाभी बुला रही है, जल्दी चलिए। अरे बाप रे, आज तो डांट पक्की है। अच्छा, अब चलता हूँ। दोस्तों, एक जिंदगी ऐसी भी के अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया कि ऐसे 5 पेड़ हैं जिनको लगाने से हमारे आसपास की हवा साफ हो सकती है। वो 5 पेड़ हैं पीपल, पाकड़, नीम, बेल और बरगद। ये पेड़ धूल मिट्टी को सोख लेते हैं और फिर हमें शुद्ध हवा देते हैं। अच्छा दोस्तों, अब चलता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है 11 आदर्श नगर, महमूरगंज, वाराणसी 221010, उत्तर प्रदेश। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्ते। चेक कराएं, सोलर और इलेक्ट्रिक रिक्शा ही अपनाएं, घरेलू गैस पे ही खाना बनाए। कुछ करे उपाय भैया, कुछ करे उपाय भैया। धूम्रपान से दूरी बनाए, कारपूलिंग से दोस्ती बढ़ाए, सूखते पेड़ों में जल चढ़ाए, प्लास्टिक से पीछा छुड़ाए। आओ मिलकर करें ये उपाय, प्रदूषण को दूर भगाए। अपनी जिम्मेदारी को हम सब निभाएं, अपना कल हम साफ और स्वस्थ बनाए। अपनी जिम्मेदारी को हम सब निभाएं, अपना कल हम साफ और स्वस्थ बनाए। कुछ करे उपाय भैया, कुछ करे उपाय। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ? वो